समीर अमेरिका से एमबीए पूरा करके आज ही लौटा था और आते ही वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, देख माँ देख, तेरा लाल आ गया। हाय हाय, तो आते ही जमीन पर क्यों पसर गया? उठ। ना माँ, जब तक आप अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे मस्त मस्त आशीर्वाद नहीं दोगी, आपका ये लाल यूं ही चरणों में पसरा रहेगा। उठ जा नौटंकी, वरना मस्त मस्त आशीर्वाद की जगह जबरदस्त गालियाँ सुन लेगा। समीर उसकी बात को अनसुनी कर वहीं पड़ा रहता है। तभी सुनीता उसके कान पकड़ते हुए उसे खड़ा करती है। तभी उसका बड़ा भाई विनीत भी वहाँ आकर हैरानी से कहता है, अरे छोटे, तू कब और कैसे आया? और तूने आने से पहले बताया भी नहीं। अभी अभी आया और आते ही नौटंकी चालू कर दी नालायक ने। अरे माँ, आप कान छोड़ भी दो या उखाड़ कर ही दम लोगी। तुझे सजा दे रही हूँ। पूरे 3 साल बाद लौटा है विदेश से। पढ़ाई के चक्कर में बड़े भाई की शादी तक में नहीं आया तू। अरे माँ, गुस्सा थूक भी दो, बेचारा इतनी दूर से सफर करके घर लौटा है। त्रिशा, एक गिलास पानी लाना और जल्दी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। सुनीता समीर को अपने गले से लगा लेती है और विनीत भी प्यार से अपने भाई की पीठ को थपथपाता है। तभी ट्रे में पानी का ग्लास लिए त्रिशा वहाँ आती है, जिसे देखकर समीर हक्का बक्का रह जाता है और त्रिशा की भी हवाइयाँ उड़ जाती है और उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर पड़ती है। अरे बहू, इस नालायक को देखकर इतना क्या चौंक गई कि हाथ से ट्रे ही छूट गई। त्रिशा, ये है मेरा छोटा भाई और तुम्हारा देवर, और छोटे ये है तेरी भाभी। भाभी? अब तेरी जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी? कुछ नहीं माँ, वो आप इतनी सुंदर भाभी लाई हो कि क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सॉरी सासू माँ, ट्रे अचानक हाथ से फिसल गई। मैं पानी का दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। इतना कहकर त्रिशा जल्दी से किचन में चली जाती है तो समीर भी फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है और शीशे के सामने जाकर अपने गालों को थपथपाते हुए कहता है, भाभी, सच में त्रिशा मेरी भाभी? ये क्या घोटाला कर डाला गोपाला, मेरी एक्स को मेरी भाभी बनाकर भेज दिया। अरे इससे ब्रेकअप के सदमे से निकलने के लिए तो एमबीए करने अमेरिका भाग गया था, अभी वापस आया तो इसे मेरी ही जिंदगी में आना था, वो भी एक्स से भाभी बनकर। समीर खुद से बोलते बोलते अपने पुराने दिनों की याद में खो जाता है। ओए त्रिशा, इतना घबरा क्या रही है? अभी डेढ़ लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कब मना किया? ओए, एक लड़का आ रहा है त्रिशा, कोई चीटिंग नहीं, जैसा कहा है वैसा ही करियो। तू रुक बेटे, तेरी सुताई आज मेरे हाथों से पक्की है। तभी समीर वहाँ अपने दोस्त से बातें करता हुआ आता है। उसके आते ही त्रिशा अपने हाथों में पकड़ा कागज का फूल उसकी तरफ फेंकती है और वो हैरानी से उसे कैच करता है। तभी त्रिशा फुल एटीट्यूड में टपोरी भाषा में कहती है, ए चिकने, अपन का ये दिल ना तेरे चिकने थोपड़े पे आयल है, इसीलिए तेरे वास्ते कागज का मस्त फूल भी लाई है। बोल, अपना छावा बनेगा क्या? क्या कहा आपने सुंदरी? सुंदरी? अरे मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ। और ये रिया कहाँ चली गई? कर दिया मैंने डेयर कंप्लीट। अब ऐसा डेयर दूंगी ना कि दोबारा खेलेगी ही नहीं। हाँ ठीक है, अभी बेचारे लड़के को सॉरी तो कह दे। अरे सॉरी, मैं तुम्हें टपोरी की तरह प्रपोज करने का डेयर कंप्लीट कर रही थी। थैंक यू, तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया। अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे सॉरी कहकर निकल रही हो? मेरी माफी तो लेकर जाओ। क्यों, तुम माफी के लिफाफे में पैक करके देने वाले हो? हाँ, चल रिया। इतना कहकर त्रिशा वहाँ से जाने लगती है। तभी समीर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गालों पर किस कर देता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सुनीता उसके कमरे में आकर उसे खाने के लिए बुलाने आती है। कुछ देर बाद वो खाने के लिए बाहर आता है तो देखता है त्रिशा सबको खाना परोस रही है और उससे कहती है, आइए देवर जी, आपके आने की खुशी में मैंने सासू माँ से पूछकर सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। कितनी आसानी से मुझे देवर कहकर बुला रही है, कैसी फीलिंगलेस लड़की है ये। हाँ, एक बार तू त्रिशा के हाथ का खाना खा के देख, तबीयत चमक जाएगी तेरी। क्या भैया, मेरी तबीयत को कौन सा जंग लगा है जो इनके हाथ का खाना खाकर चमक जाएगी? ये इनके क्या होता है? भाभी बोलने में जुबान पर जोर पड़ रहा है तेरी। कोई बात नहीं माँ, आदत नहीं है। त्रिशा, जरा सब्जी देना। त्रिशा विनीत को सब्जी देती है और उसके पास बैठकर खाना खाने लगती है। ये देखकर समीर को बहुत अजीब लगता है। खाने के बाद त्रिशा किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी समीर फ्रिज से पानी की बोतल लेकर वहाँ से जा रहा होता है
भाभी कहने की आदत डाल लो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को यानी कि तुम्हारे बड़े भाई को और सासू माँ को इस बारे में पता भी चले कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे। बस यही जान लो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। अपने इसी एटीट्यूड के चलते तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना। अरे जब चली गई थी मेरी जिंदगी से तो वापस क्यों आई, वो भी भाभी बनकर? ये क्या खुसर फुसर चल रही है देवर भाभी के बीच? वो सासू माँ, देवर जी मेरे बनाए हुए खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बनाए खाने से अच्छा मेरी माँ के हाथ के बने करेले होते हैं। माना मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन सुधर जा समीर। अब एक और बार मुंह से भाभी की जगह इनके, उनके या तुम्हारे कुछ निकला ना तो तेरा सर और मेरी चप्पल होगी। समीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समीर के लिए एक्स बनी भाभी की सच्चाई को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। वो जब भी त्रिशा को देखता तो उसे उसमें भाभी नहीं बल्कि अपनी एक्स नजर आती। एक रोज त्रिशा बढ़िया सी साड़ी पहनकर तैयार होती है और उसे देखकर समीर की नजरें उस पर ही टिक जाती है। सासू माँ, मैं निकलती हूँ। विनीत जी ने 5 बजे मॉल में आने को कहा है। अरे तो मुझे क्या सुना रही है? कौन सा मेरे चक्कर में देरी हो रही है तुझे? समय से कोई काम तो होता नहीं है तुझसे। रुक समीर, ओ निकम्मे। हाँ हाँ। कानों में रुई ठूस के बैठा है क्या? क्या यहाँ पर पड़ा पड़ा सोफा तोड़ रहा है? जा अपनी भाभी को बाइक पर छोड़कर आ। मैं? पर क्यों? मैं क्या फोकट का ड्राइवर लग रहा हूँ? कितनी जुबान चलाने लगा है तू निकम्मे। किसी काम तो आजा। अभी तेरे होते हुए क्या भाभी पैदल जाएगी? सुनीता के कहने पर समीर मान जाता है और त्रिशा उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। समीर बाइक इतनी स्पीड से चलाता है कि त्रिशा उसे कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अरे ओ मंदबुद्धि, मुझे मॉल पहुंचना है, भगवान के पास नहीं जो 200 की स्पीड में बाइक चला रहे हो। क्यों, डर लग रहा है भाभी जी? अरे यही तो आपके देवर का स्टाइल है। इस स्पीड में तो मैं आपको जन्नम छोड़ दूं। सही कहा। जो इंसान मुझे 3 साल पहले ही छोड़ चुका है उससे मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। उसकी ये बात को सुनते ही वो जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे त्रिशा अपने आप को संभाल नहीं पाती और बाइक से गिर पड़ती है। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हाँ लगी है। हो गया शांत तुम्हारा गुस्सा? अरे 3 साल पहले मेरी एक छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। मैं कहाँ भागती? 2.5 साल तुम्हारे प्यार में पड़ी रोती रही और फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ करवा दी, जिसके बाद अब तुम्हारी एक्स तुम्हारी भाभी बनकर लौटी है और मेरा एक्स यानी कि तुम मेरे देवर बन गए हो। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही? अब दिल नहीं मानने को राजी तो क्या करूं? मर जाऊं या वापस अमेरिका भाग जाऊं? क्योंकि मेरे साथ तो खेल हो गया ना। तुम्हें देखकर मेरी फीलिंग के बुलबुले फिर से फूटने लगे। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब। इससे ज्यादा इमोशनल डायलॉग मुझे नहीं आते, इसीलिए एक बात अपने दिमाग के खाने में डाल लो कि तुम्हारी एक्स तुम्हारी भाभी बन गई है और तुम भी अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। इतना कहकर वो रिक्शा पकड़कर वहाँ से चली जाती है और समीर अपना सर खुजाने लगता है। घर पहुंचकर वो उसकी कही बात बहुत अच्छे से सोचता है और सच्चाई को मानकर खुद को तैयार करता है। उस दिन के बाद से वो त्रिशा को भाभी बुलाता और कुछ दिनों में नौकरी लगते ही वो अच्छी सी लड़की पसंद करके उससे शादी कर लेता है।